रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं आई है। अबे तो चूहा है बे। अबे गोपी, तेरे अंदर और कोई जानवर छुपे तो निकाल के फेंक, हमको जरूरी काम कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कब घुस गया अंदर। ओहो, शांत हो जाओ। चूहा मस्खरी कर रहा था, फिर से ध्यान करते हैं। सॉरी भैया। तुम्हें तो मिलूंगा मैं बाद में, बहुत जल्दी रहती है। पूरे गिने हैं मैंने कितने मारे हैं तूने मेरे। डॉक्टर साहब शुरू करें फिर से? चूहा चला गया, कृपया ध्यान करें। सो चौटाला मॉम, चौटाला। देखा, मैंने कहा था ना, यही है वो लड़की जो मैडम के शरीर के अंदर आ रही थी और मूड बदल के जा रही थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं जूली हूं और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। जूली, क्यों कर रही हो ये सब? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मुझे मुक्ति चाहिए और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी मैं ये सब करती रहूंगी। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पर तुम्हारी मुक्ति का हमारे से क्या लेना देना? हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम ही वो हो जो मुझे मुक्ति दिला सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे शरीर में घुसकर तुम्हें और बाकी सबको परेशान करती हूँ। मैं कैसे तुम्हें मुक्ति दिला सके हूँ? मारा तुम्हारा क्या लेना देना? तुम लोगों को इंसाफ दिलाती हो ना। अब तक तुमने ना जाने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया है, उनकी मदद भी की है, लेकिन अब तुम्हें एक आत्मा को इंसाफ दिलाना होगा चंद्रमुखी। क्या तुम इस आत्मा को मुक्ति दिला पाओगी? क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ? हाँ, बोलो। अगर तुम्हें मुक्ति दिलाने में मैं तुम्हारे किसी काम आ सके हूं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। क्या करना है बोलो? शिमोगा पोस्ट ऑफिस, शिमोगा पोस्ट ऑफिस। अबे ये कहाँ चली गई? वो छोड़ो, वो गई, पर वो ये बताकर गई है कि उसको मुक्ति शिमोगा में मिलेगी। पता करो ये शिमोगा है तो है कहाँ? मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? मैडम ये मैप में ले आया। जा खड़ा हो जाके। हाँ तो भाई ईब जो है इस मैप में शिमोगा ढूंढना है।
वेल एक्सक्यूज मी मॉम, मैं ढूंढूं? पोपली अंटियों का मोहल्ला नहीं ढूंढना, अपना कद्दू सा मुंह लेके बैठा रहे। सॉरी। मैं ढूंढूं मैडम? तू खुद ढूंढ ले अपने आप को पहले, खोया हुआ प्राणी। नहीं नहीं मैडम, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा इलाज हो गया, मैं एकदम सही हो गया हूँ। डॉक्टर बदल ले अपना। चल बाट पत्ते बाट। योरा शिमोगा कतई इतना छोटा सा लिखा हुआ है, किसने बनाया मैप? मिस चौटाला, शिमोगा जो है ना वो टुल्लू पूर्वा के पास है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और शिमोगा हुआ अंदाजे से अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर दूर यहाँ से। सर मैप इसीलिए देख रहे हैं ताकि सारे अंदाजे और अप्रोक्सीमिटी कंफर्म हो जाए। खैर एनीवे, कल सवेरे गोपी, बिल्लू और मैं शिमोगा के लिए रवाना होंगे। और हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर मक्खी मारेंगे? सर आपके 2 डिपार्टमेंट वैसे ही बैठ रखे हैं, तो आप भी चौकी में बैठिए। नहीं मिस चौटाला, हम ये बात नहीं सुनेंगे आपकी, हम आपके साथ शिमोगा चलेंगे बस। आप टेनू हैं कि भोलू कि डुग्गू हो रहे हैं, आप बालक हो रहे हैं कतई, कि ढीली नेकर पहन के बिल्कुल भसड़ मचाए ले रहे हैं कि मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। हम कोई बात नहीं सुनेंगे आपकी, हम आपके साथ शिमोगा जाएंगे तो जाएंगे, हम कुछ नहीं जानते। क्या हो गया अबे? वो आंटी फिर से आ गई क्या? नहीं सर, अभी आई तो नहीं है, लेकिन उसके मूड का पता नहीं ना फिर, एज शी लाइक्स। तो इसलिए सर आप बढ़िया अपना यहाँ एंजॉय लीजिए, चलने की जरूरत ना है। खामखा कोई वाइटल तीसरा डिपार्टमेंट फेल हो गया अगर, तो वहां फिर सर मैं कैसे मैनेज करूंगी, है ना? हाँ तो ठीक है, नहीं चलते ना फिर। मैं थोड़ा कुछ भी है, लेकिन ये कोई मामूली केस नहीं है। आप एक आत्मा को मुक्त कराने के लिए जा रही है, जो ये केस काफी खतरनाक भी हो सकता है। कोई भी खतरा सर इतना खतरनाक ना है कि चंद्रमुखी के इरादे पस्त कर दे। ईब तो कल सवेरे मैं जाके ही रहूंगी शिमोगा, तैयारी करो। भैया क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? वेल ब्रो, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? भैया मैडम तो कुछ सोचती नहीं है ना जोश में आने के बाद। वो तो कह देती हैं बालकों शिमोगा जाने की तैयारी करो। अभी शिमोगा जाएंगे ऐसे, ये कहीं और जाने की तैयारी हो जाएगी। हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा ना भैया। या ब्रो, उनके ना कोई आगे है ना कोई पीछे इज़दा, एक सोनी सी कुड़ी रहने आई है मेरे घर के नीचे इज़दा। तुम मिलवाओ ना भैया। वेल, मेरी भी तो अभी तक कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। और अब मैं ठीक हो गया हूँ भैया, मैंने अपना इलाज करवा लिया है, मैं एकदम ठीक हूँ। भाई वसीम साहब, मोबाइल बढ़िया है, लेकिन देखो दिखने में सारे हैंडसेट एक जैसे ही आ रहे हैं आजकल। हाँ, चाइना माल आ रहा है मार्केट में, अपना बच्चा लाया परसों, चला ही नहीं फिर वो, कोई गारंटी वारंटी भी नहीं होती। देखो ऐसा है, कॉल करके देखेंगे, अगर लग गया बराबर बात हुई तो समझो मोबाइल हमारा है। आपके नंबर पे लगा रहे हो, उठा लेना। अच्छा, कॉलिंग का बटन कौन सा है? नहीं दब रहा ये तो, क्या तोड़ दूं क्या बटन? सॉरी ब्रो, कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे मोबाइल समझ लिया था। खरीदा तो नहीं मैंने? नो यार, ये छोड़ो, मॉम हमें सुबह लेके जा रही है शिमोगा, वहां जाके हमने करना है आत्मा की मुक्ति का इंतजाम इज़दा, वहां जाके हो ना जाए हमारा काम तमाम इज़दा। मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। वाला मैं भी कह दूंगा भी मैं भी ना अपना क्या कह देंगे? ये कहना थोड़ी ना होता है भैया, ये तो आपका वो है ना। भैया आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने उस आत्मा को देख लिया।
दोनों शिमोगा जाओगे? नहीं जाएंगे। शाबाश 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 शाबाश। ओ बिल्लू, अब तुम दोनों बहाना बनाओगे? नहीं बनाएंगे। Where is he? वो मॉम रात को आई थी। कौन? हरी आइटम? मॉम, वो चौकी में आई थी, वो आत्मा इज़्दा जिसने हमें पीट पीट के ऑलमोस्ट कर दिया था हमारा खात्मा इज़्दा। क्या बकवास कर रहा है? वो क्यों आई थी और पीटा क्यों तुम्हें? क्योंकि मैडम, क्योंकि हम दोनों शिमोगा ना जाने के लिए क्या बहाना बनाए उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर तो बहुत सही हुआ जो पीट गई। रात में उससे पिटे हो, अभी दिन में मारे से पिटोगे। काफी घना जंगल है। शिमोगा कब आएगा जी? ये आ गया सिमोगा। बस ये पूछना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। चलो भाई, सिमोगा तो यही है, ये पोस्ट ऑफिस ढूंढना है कहीं। अरे बाबा, नमस्ते बाबा। नमस्ते। ये अपना सिमोगा पोस्ट ऑफिस कहाँ से गए? पोस्ट ऑफिस मत जाना, बिल्कुल मत जाना। क्यों, वहाँ क्या डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं जो वहाँ मत जाना? नंदू डाकिया वो वहाँ रहता है, मत जाना, मत जाना। अरे बात तो सुन लो। मत जाना, मत जाना। मैं तो कहता हूँ जी वापस चलते हैं। हाँ मैडम, अभी तो मेरी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। मैडम, आप क्यों मेरे साथ खेल रही हैं? एक काम करो, जरा यहाँ लेट जाओ दोनों। मैं गाड़ी से रौन दूंगी दोनों ने तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा यहाँ कंप्लेनिंग। चलो भाई चलो, कुछ नहीं है। ऐसी भूतों से डरता रहता है यार तू। भूतों की डरने वाली बात होती है। ए चाई जी, मुंह बंद रख, अंदर घुस। शिमोगा पोस्ट ऑफिस तो यही है। आओ अंदर चल के देखते हैं। वेल मॉम, ये आवाज कैसी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो।
आ गई तुम। मैडम, इसको कैसे पता कि हम लोग आने वाले थे? ये भी भूत है मैडम। तुम्हें तो आना ही था। जूली ने भेजा है ना तुम्हें। हाँ, जूली ने मन ने भेजा है। आप कौन है? नंदू डाकिया हूं मैं। मैं जानता हूं कि जूली ने तुम्हें अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए भेजा है, क्योंकि तुम ही हो जो उसे मुक्ति दिला सकती हो। और यही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि मैं ही जूली ने मुक्ति दिला सके हूँ? क्योंकि तुम एक नेक लड़की हो जिसने कोई पाप नहीं किया है, हर एक आत्मा को वही मुक्त करा सकती है जो खुद एक पवित्र आत्मा हो। पर जूली खुद भी तो आ सकती थी यहाँ अपनी मुक्ति के लिए। हाँ, वो आ सकती थी, मगर उसे मुक्ति नहीं मिलती। और उसे जहां पर मुक्ति मिलेगी वो ये जगह नहीं है। अरे योना है मतलब के वो खुद बोल के गई है शिमोगा पोस्ट ऑफिस, शिमोगा पोस्ट ऑफिस, इसलिए तो ढूंढ ढांड के आए हम यहाँ। नहीं, वो तुम्हें मुझ तक पहुंचाना चाहती थी। आपका जूली से क्या लेना देना है? आप उसके पिताजी तो ना है कहीं? मेरा हर उस आत्मा से संबंध है जिसे मुक्ति नहीं मिली है। मैं बताता हूँ आत्माओं की मुक्ति का रास्ता। क्यों? आपको बाबा जब रास्ता पता है तो आप क्यों नहीं आत्माओं को ले जाके खुद छोड़ाते, मुक्त करा देते? क्या आप पवित्र आत्मा नहीं है? मैंने धोबन भगा ली थी। अरे एक मिनट ना यार, यहाँ पे एक मुद्दे पे बात कर लें या कतई ब्रांच आउट हो रहे हैं? धोबन कहाँ से आ गई बीच में यहाँ? शट अप। आप ये बताइए जूली को मुक्त कराने का क्या जरिया है, तरीका क्या है, करना क्या है? बंगला नंबर 313। गया है तो बंगला नंबर 313? नो। तो फिर क्यों यहाँ? किस लिए एमी? सॉरी। बंगला नंबर 313 में एक किताब पड़ी है, जिस किताब में लिखा है जूली की आत्मा की मुक्ति का रास्ता। वो किताब ढूंढना मुश्किल है, मगर वो किताब 313 नंबर वाले बंगले में रखी है। बंगला नंबर 313 एक जाल है। ये देखना यो है कि चंद्रमुखी इस जाल में फंसती है या नहीं।